हेलो दोस्तों। देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। दोस्तों मैंने थ्योरी के रूप में मैं पढ़ाता हूँ और इसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे आप घटना चक्र लिया ना, उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्यपालिका की बात करूँगा, इसकी कार्यपालिका, फिर अपन विधायिका पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका का कार्य क्या है। जैसे विधायिका का कार्य क्या होता है, कोई भी कानून या बिल बनाना। उसके बाद में जो कानून या बिल बनता है तो उसको लागू कराने का कार्य किसका है, कार्यपालिका का, ठीक है। और जो उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड वगैरह देना किसका कार्य है, न्यायपालिका का। मतलब न्याय व्यवस्था कार्य करना, ठीक है, ये इसका कार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन सबसे पहले कार्यपालिका पे पढ़ेंगे, उसके बाद में विधायिका और उसके बाद में न्यायपालिका। अब मैंने कार्यपालिका क्या बताया था, कानून को लागू कराना। अब देखिए दोस्तों, कार्यपालिका हमारे दो स्तर पे होती है। किस स्तर पर होती है, दो स्तर पर। एक तो केंद्रीय स्तर पर होती है और एक राज्य स्तर पर होती है, ठीक है। कार्यपालिका केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पे होती है। अब देखिए, केंद्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका है उसके अंदर कौन आएगा, जैसे राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा और मंत्रिपरिषद आएगा। दोस्तों कार्यपालिका का अगर वास्तविक हेड देखा जाए तब तो प्रधानमंत्री है, और आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए पर कार्यपालिका का, जैसे एक मिनट, जैसे आपको ऐसे पूछ लिया जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तब अपन राष्ट्रपति आंसर देंगे, ठीक है। कौन है प्रमुख, राष्ट्रपति। और जबकि वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है, आपको यही याद रखना है। अब देखिए, जो मैंने 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं ना, जो भी नेता, ठीक है, वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर 5 साल के बाद में उसका चेंज हो जाती है, कोई दूसरा आ जाता है उसकी जगह, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब देखिए मंत्रिपरिषद को देखिए, मंत्रिपरिषद में क्या होता है, कौन कौन से सदस्य आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री भी आता है, राज्य मंत्री भी आता है और उप मंत्री भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद में कौन आता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। अब देखें उसके बाद में अपन देखेंगे राज्य स्तर पर कार्यपालिका में कौन होता है। अब राज्य स्तर पर देखे जाएगी तो राज्यपाल आएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री आएगा, उसके बाद में मंत्रिपरिषद आएगी। दोस्तों कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं ना, वो अस्थायी भी होते हैं और स्थायी भी होते हैं। अस्थायी तो मैंने बता दिया है, अस्थायी में वो सदस्य आएंगे जो चुनकर आते हैं, जो 5 साल के लिए होते हैं। जबकि स्थायी कौन होता है, जैसे कोई आईएएस वगैरह ये आते हैं अधिकारी, ठीक है, अधिकारी वर्ग के लोग आते हैं जो 60-62 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं कार्यपालिका में, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए देखिए, अब देखिए, अब कार्यपालिका के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, विधायिका, ठीक है। विधायिका, विधायिका का कार्य क्या है, कोई कानून या बिल बनाना, ठीक है। और कार्यपालिका उसे लागू कराती थी, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखिए, विधायिका भी दो स्तर पर होती है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, ठीक है। जो केंद्र सरकार में जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है, ठीक है। कौन बनाती है, संसद। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पता है, ठीक है। जबकि राज्य स्तर पर कौन बनाती है, विधानमंडल बनाती है। अब विधानसभा होती है विधानमंडल के अंदर और विधान परिषद होती है। अब आपको ये तो पता होगा, विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से होती है, जबकि विधान परिषद अनिवार्य रूप से नहीं होती है। इसे राज्य चाहे तो रख भी सकता है और राज्य चाहे तो इसे हटा भी सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने अभी क्या पढ़ा, जो केंद्रीय स्तर पर कानून कौन बनाएगा, संसद, और राज्य स्तर पर कौन बनाएगा, राज्य सरकार, ठीक है, विधानमंडल। अब देखिए दोस्तों, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर तो बन गए, लेकिन जो समर्थित सूची के विषय भी तो हो और बाकी, जो दोनों मिलकर बनाती है। कौन बनाती है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है समर्थित सूची के विषय को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आता है, जैसे शिक्षा वगैरह ये बहुत सारे हैं, ठीक है। जब मैं सूचियाँ पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इसका ज़्यादा वर्णन करूंगा, ठीक है। अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में टकराव या मतभेद हो जाता है कोई समर्थित सूची विषय को लेकर, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ही उसका निर्णय लेगी, ठीक है, उस कानून को बनाएगी। अब देखिए अपन चलते हैं अब न्यायपालिका के अंदर। अब देखिए न्यायपालिका में क्या है,
न्यायपालिका का मैंने अभी बताया था, अगर कोई कानून का पालन कराना या कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देना एवं न्याय कराना ही न्यायपालिका का कार्य है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत के रूप में है। देखिए एकीकृत में क्या होता है, जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके बाद में हाई कोर्ट और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर, जैसे आप मान लें ऐसे पूछ लिया जाए केंद्रीय स्तर पर सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट ही आएगा, ठीक है। जबकि राज्य स्तर पर पूछा जाए तो हाई कोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है, जो हमारे जिले के अंदर होता है। अब देखिए दोस्तों, न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर ही निर्णय लेती है, यह आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको रट लीजिए, ठीक है। न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेती है, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिए, आपका अगला चैप्टर राष्ट्रपति से संबंधित आएगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके कार्यपालिका में क्या शक्तियाँ है, किसको शपथ दिलाता है, किसको कौन उसको त्याग पत्र देता है, मैं सभी का राष्ट्रपति के अंदर वर्णन करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।